एक मुलाकात आपकी अभी अभी खत्म हुई कांग्रेस मुख्यालय में। केसी वेणुगोपाल से आप मुलाकात करके आ रही हैं, किन मुद्दों पे आखिरकार बात हुई? कल खड़गे साहब से भी आप लोगों का मिलना हुआ। कौन से ऐसे कार्यकर्ता हैं या कौन सी ऐसी वजह है जो आप आलाकमान तक पहुंचाना चाहते हैं? अभी कल भी बात हुई और अभी भी वेणुगोपाल जी जो हमारे महासचिव हैं, संगठन महासचिव हैं, तो और भी बातें थी क्योंकि छत्तीसगढ़ भी इलेक्शन का मामला वहाँ पर है, तो वहाँ के भी कुछ मुद्दे थे और कल हमने कुछ बात की तो वो भी बात है। आप देख ही रहे हैं हरियाणा में जिस तरह से मामला चल रहा है, लोग कांग्रेस को चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोग कांग्रेस को अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। तो ऐसे वर्कर, जो असली वर्कर है कांग्रेस का, निष्ठावान वर्कर है, जो सालों से कांग्रेस का झंडा उठाए बैठा है, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसे महसूस करता है कि उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और अभी भी जो अपॉइंटमेंट्स हुई, जिस तरह से हुई और जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, तो जो इंचार्जेस बनाए गए हैं और इस तरह से देखो, एक तरफा मामला कभी नहीं चल सकता। और हम जो वर्कर की बात है उसको पहुंचाना हाईकमांड तक आप एक सीनियर लीडर हैं और जितना मैं आपको जानता हूं, सधे हुए शब्दों के साथ आप अपनी बात हमेशा रखती हैं और कभी बहुत ज़्यादा पर्सनल अटैक नहीं होते। मैं आपसे समझना चाहूँगा, किसी और लीडर से बात करेंगे तो उसमें तमाम चीज़ें होंगी। एक AICC के ऑब्जर्वर्स नियुक्त हुए, एक PCC के ऑब्जर्वर्स नियुक्त हुए। वो नियुक्ति गलत है या वो प्रक्रिया गलत है? इंचार्ज जो बनाए गए वो गलत है? रीज़न क्या है? सारा एक ही तरफ का मामला लगता है। ठीक है, 2-4 जो हरियाणा से ऑब्जर्वर्स हैं, 2-4 उनमें MLA हैं जो हमारे एरिया से हैं, लेकिन उसके अलावा 2-3 को छोड़ के और जितने भी हैं आपने देखा। और जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जब जाते हैं फील्ड में, तो जो इंचार्जेस हैं, अगर ऑब्जर्वर ही ऐसी बात करने लगेंगे तो वर्कर तो मायूस होगा। और उसमें रोष भी आ रहा है, ये भी एक बात है, उसमें रोष भी है। इसमें गलती ऑब्जर्वर साहब की जो बात है वो प्रभारी साहब से हमने बात की और प्रभारी साहब का ये साफ तौर पे कहना था कि भाई ये पूरी प्रक्रिया इस तरह से चलनी चाहिए, इसमें किसी एक गुट का नहीं होना चाहिए। ये डिरेल होने या फिर कहें जो पूरी तरह से जो मामला था कि कहीं ना कहीं नियुक्तियों में जो ऑब्जर्वर्स बनाए गए वहाँ दिक्कत हुई है। और सीधे तौर पर आप नाम ले ना ले, मैं आपकी कार्यशैली जानता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की, उदयभान की एक बात है, SRK की एक बात है, ये मामला आपके जो सत्ताधारी पार्टी है वो उठाती है। देखो, SRK वगैरह तो ये तो चीज़ें मीडिया ने जो भी किया, हमने सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाए क्योंकि हमें लगा कि जो हरियाणा के मेन मुद्दे हैं, जो लोग चाहते हैं, उन्हें जिस प्रकार से उठाना चाहिए शायद वो उतने, उससे हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमने उसको उठाया। उसके अलावा जो हरियाणा का हमारा कांग्रेस का वर्कर है, बात है कि सबको साथ लेकर चलना, सबसे मिलजुल कर पार्टी को चलाना, लेकिन जब लोगों में छवि ये आ जाए, मीडिया में भी छवि ये आ जाए कि कुछ मामला डिरेल हो रहा है या एक तरफ की ही बात चल रही है, तो पहले भी हमने देखा इस तरह से पार्टी कमज़ोर होती है। और जबकि लोगों की नज़रों में कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियाँ, चाहे मोदी जी की सरकार है, चाहे हमारे राज्य में ये भाजपा जजपा सरकार है, खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी CM हैं, तो उनकी सरकार आज कटघरे में खड़ी है। और कहीं ना कहीं ये फीलिंग आए कि बीजेपी की तरफ सॉफ्ट हैं या बीजेपी के नेताओं पर उतना अटैक नहीं हो रहा जितना जनता चाहती है, तो लोगों में कुछ असमंजस सा आ जाता है। और हमारा वर्कर तो उससे, जैसा मैंने कहा, उसमें मायूसी भी आती है और रोष भी आता है कि भाई हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इतने साल हो गए, 10 साल के करीब होने को आ रहे हैं, हमारी सत्ता आनी चाहिए और लोग चाहते हैं, जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बने, तो ये बीच में इस तरह का मामला क्यों आता है?
दो सवाल हैं। ये सारा जो प्रोसेस होगा, जो सत्ता आप लोगों को लगता है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर इसी तरह से रहेगा तो मैसेज तो गलत जाएगा। वो आई हुई सत्ता से पहले ही लड़ाई शुरू हो जाए सत्ता की। अमूमन हमने देखा, आपको अगर मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करूँगा, 2014 का आपको इनेलो का उदाहरण याद होगा, किस तरह से गठबंधन हुआ था, पार्टी टूटी और पार्टी टूटने के बाद बाकी लोग सत्ता में आए। अगर मैं गलत नहीं कह रहा आपके अनुभव के हिसाब से, ऐसे ही हालात अब कांग्रेस के बन गए। इसको रोकेगा कौन? देखिए, ये तो सबकी समझदारी भी एक और काम देगी, और दूसरा तभी हमने हाईकमांड के सामने भी कुछ बातें रखी हैं। पार्टी का अंदरूनी मामला है, सारी बातें मैं मीडिया में नहीं शेयर कर सकती और ना करना चाहिए, लेकिन हैं कुछ मुद्दे, अगर वो सॉर्ट आउट नहीं हुए तो वर्कर, अगर आपको याद होगा जब हमारी सरकार भी थी, यूपीए की सरकार थी, हरियाणा में सरकार थी, तो हम 2005 में जब 67 सीटें लेकर आए थे और उसके बाद 2009 में एकदम हम 40 पर आ गए। कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे ऐसे आए, हरियाणा के वर्कर में भी ऐसा कुछ आया जो आपको एकदम 40 पर ले आया, जबकि 4 दिन पहले लोकसभा में हम सब सीटें जीते। तो ये एक, जब वर्कर में इस तरह की बात आ जाती है तो बहुत मुश्किल होता है। जनता चाहती है, देखो राहुल जी आए, हरियाणा आए, पहले उन्होंने ट्रैक्टर रैली की, उसके किसानों की, उसके बाद आपको याद होगा जब आए थे तो जी, और उसके बाद अभी जो भारत जोड़ो यात्रा की, मतलब ह्यूज सक्सेस थी और सभी कांग्रेस जन में एक ऐसा उत्साह डालकर गए थे राहुल गांधी जी। जब मतलब वो हमारी प्रेरणा है, जिस प्रकार से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, तो एक संदेश भी देकर गए, सभी को संदेश देकर गए। लेकिन जब इस तरह की बात हो जाती हैं, आपस में बातचीत तक से गुरेज किया जाए, या तो इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती हैं, क्योंकि हर कोई ना कोई, देखो पिछले इतने सालों से कितने नेता हमें छोड़कर चले गए कांग्रेस पार्टी को। दोनों तरफ की बात होती है, वो कहीं और गए, किसी लालच में गए या क्या गए, लेकिन कुछ ना कुछ हरियाणा में भी कहीं अपने आप को किसी ने मिसफिट पाया उस समय की राजनीति में। तो ये सब तरह की बातें, कांग्रेस कमज़ोर उस हिसाब से हुई, और फिर 2014 में तो हम बिल्कुल ही नीचे आ गए, बहुत सी बातें रही। 19 में एकदम आखिर में बदलाव आया, 31 सीट जीती आप लोगों ने। ये भी कहा जाता है आप लोगों से कि इस टिकट बंटवारे में अगर गलती नहीं हुई होती, नहीं, आप लोगों पर भी निशाना साधा जाता है कि आप लोगों की जिद की वजह से टिकट बंटवारा ठीक नहीं हो पाया, वरना हम सत्ता में आ जाते। मैं अब ये कौन करता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कि जो सिटिंग एमएलए हैं वो कैसे हारे। सिटिंग एमएलए ज़्यादा किस एरिया के थे, वो क्यों हारे? रोहतक सोनीपत से सिटिंग एमएलए क्यों हारे? फरीदाबाद और बड़े बड़े नेताओं के रिश्तेदार वो क्यों हारे? ये तो सारी बातें देखनी चाहिए ना। और जो जिसको हार्टलैंड माना जाता है वहाँ पर क्यों हारे? बहुत सी बातें हैं, अगर विश्लेषण किया जाए तो सबका ही होता है। और ये तो अच्छा है कि भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और दूसरा ही गलत है, लेकिन 31 सीट आना भी क्या अपने आप में कोई एक शख्स तो ला नहीं सकता। थी, आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, मुझे याद है, पूरी प्रक्रिया याद है कि कुमारी शैलजा उस समय प्रदेश अध्यक्ष बनी थी, लेकिन संगठन मैम आप भी नहीं खड़ा कर पाए। आप इस चीज को ज्यादा बेहतर बता सकती हैं किसी और से, क्योंकि आप इसी पूरी प्रक्रिया से गुजरी हैं। बिल्कुल, मैं इसीलिए मुझे इस चीज का दर्द है, जो वर्कर का दर्द है, मैं उस दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। देखो, लोगों ने सत्ता का सुख भोगा होगा, लेकिन वर्कर को क्या? वर्कर ने तो झंडा उठाया है ना, और उसको क्या पहचान चाहिए? ओहदा ही होता है किसी भी लेवल पर, लेकिन अगर वो ना बने तो वर्कर के साथ क्या बीतती है? और सिर्फ यही कि मैं और मेरा की राजनीति हो तो ही चलेगा। देखो, इस तरह की राजनीति लोगों में ज़्यादा दिन नहीं, ऑप्टिक्स अलग हैं, दिखावा और होता है, लेकिन जब लोगों में और वर्कर जब मायूस होता है, जगह जगह आपने देखा है, जब बाद में विश्लेषण करते हैं कि सत्ता क्यों खोई, कि जी वर्कर मायूस हो गया। तो ये तो वर्कर मायूस क्यों हो? वर्कर का ध्यान रखना तो हमको सबसे पहला, लेकिन अगर वर्कर को ही आप बांट दोगे, वर्कर का बंटवारा करोगे, तो वर्कर को नीचे आपने अगर ऐसे कमज़ोर करना है
तो पार्टी को कैसे मजबूत। दो सवाल जरूर पूछूंगा, आपकी मर्यादा है, आप बिल्कुल जो ना बताना चाहें बिल्कुल मत बताइए, आपको पता है मैं बिल्कुल बेबाक तरीके से पूछता हूं और आप बिल्कुल बेबाक तरीके से बात करती हैं। क्या कांग्रेस आला कमान से मिलने के बाद आप लोग संतुष्ट हैं? ये मामला सुलझ जाएगा या आला कमान इस पर लगाम लगाएगा? सुलझ जाएगा या लगाम लगाएगा, ये दो वर्ड है। आपके वर्ड्स हैं, मैं इस तरह के वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन बात यह है जो भी स्थिति है उसके बारे हमने हाईकमान को अवगत कराया है, मैं इतना ही कहूँगी। संगठन बनने की उम्मीद है या बिना संगठन के ही कांग्रेस चुनाव की तरफ जाने के लिए मजबूर होगी? और ये मैं इस बात पे कह रहा हूं बिना किसी का नाम लिए, ये धारणा भी है कांग्रेस के लीडर्स में कि बिना संगठन के ही जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस समय अगर किसी को जिम्मेवारी दी गई तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे। ये विचारधारा आपके कांग्रेस के लीडर्स की या कार्यकर्ताओं की है? ये बिल्कुल आप भी इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे? देखिए कुछ लोग हैं जो पहले भी, मुझे याद है कि जब हमारी सरकार थी तब कितने बोर्ड्स कॉर्पोरेशंस और कितनी चीज़ें खाली रही, सिर्फ ये कहते हुए कि भाई जिनको बना देंगे उनके अलावा जो नहीं बनेंगे वो नाखुश हो जाएंगे, वो नाराज़ हो जाएंगे। तो ये बात कब तक चलेगी कि हम 5-7 लोग अपने अपने ओहदे लेकर बैठे रहें? हमको व्यक्तिगत रूप से क्या कमी है? पार्टी ने पूरी पहचान दी है, लेकिन कमी किसको है? वर्कर को है ना, उसको आप ओहदा तक नहीं दे सकते और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ हमारे नाम पे वोट मिल जाए। और वर्कर को ऐसा मत समझ लीजिए, वर्कर पार्टी का वर्कर है, ऐसे नहीं होता। शैलजा जी होपफुल हैं कि संगठन बनेगा हरियाणा? हम तो चाहते हैं छत्तीसगढ़, लेकिन सबकी पहचान हो, एक तरफा बातें नहीं चल सकती हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ लास्ट सवाल, छत्तीसगढ़ में भी जिम्मेवारी संभालनी है, हरियाणा में शैलजा जी कितनी एक्टिव रह पाएंगी, कितना फोकस रह पाएगा? क्योंकि एक बड़ी जिम्मेवारी आपको छत्तीसगढ़ में भी मिली। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से काम हो रहा है और मैं समझती हूँ कि हमारा काम होता है सूत्रधार बनने का, और वहाँ पर हम काम जो सबसे ज़्यादा है वो हम सबको इकट्ठा करके पार्टी प्रोग्राम सब कुछ, एक हमारे नेता हैं, केंद्रीय नेतृत्व है, और दूसरा लोकल नेता और वर्कर, इन सब को जोड़कर काम होता है। वहाँ पर हमारी सरकार ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और उस काम को लेकर और हमारे नेतृत्व को लेकर हम लोगों में जा रहे हैं और लोगों में बेहद उत्साह है। यही कारण है कि वहाँ जन जन की आवाज़ यही है कि इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। दूसरी नहीं, समझ गई हूँ मैं। दूसरी बात जो आप दूसरी बात पर आ रहे हैं वो ये है कि देखो मेरा काम वहाँ भी है और जो अपनी ज़मीन है, अपनी ज़मीन से आप किसी को अलहदा नहीं कर सकते। मेरी जिम्मेवारी हरियाणा के लोगों के प्रति भी, जिन्होंने इतने साल कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं और मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रही, तो जिम्मेवारी हरियाणा की तरफ भी है। बीच में जब समय मिलता है मैं हरियाणा भी आती हूँ, जब भी थोड़ा बहुत ब्रेक, लेकिन आज के दिन फोकस वहाँ का भी है और हरियाणा में भी अपने वर्करों को हम नज़रअंदाज नहीं होने देंगे। शुक्रिया मैम। तो कुमारी शैलजा अपने अंदाज में ही जिस तरह से बेबाक बात भी रखते हैं, लेकिन लहजा हमेशा संभला होता है। अंदर क्या बात हुई नहीं बताया, लेकिन साफ तौर पर शैलजा जी का कहना है कि संगठन जरूर बनेगा, हमें अपनी बात रखने का और कार्यकर्ताओं के पीछे खड़े होने का काम लीडर्स का है, वो काम हमने किया है, अब आला कमान इसे देखेगा। और ये होपफुल हैं शैलजा जी कि कहीं ना कहीं संगठन जरूर बनेगा हरियाणा में और तमाम चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कैमरामैन राहुल के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।